प्रणाम। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा और आज मैं आप लोगों से जिस बारे में बात कर रही हूँ वो बहुत ही अनयूजुअल टॉपिक नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर हम लोगों की जो लाइफ चल रही होती है, सडनली एक ऐसा मूड भी आ जाता है कि बिल्कुल यू टर्न आ जाता है हम लोगों की लाइफ में। यानी कि हम लोगों के टेस्ट, हम लोगों का स्पीच, हम लोगों का ड्रेस कोड, हर चीज़ हम अपने आप से ही बदलना शुरू कर देते हैं। हमें महसूस होता है कि हम लोगों के अंदर ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है या एक परिवर्तन हम लोगों के अंदर हम चाहने लग पड़े हैं, ऐसा अचानक कैसे हो गया? ऐसी कौन सी चीज़ हुई जिसने हमें इतना बदलने पे मजबूर कर दिया? क्या ये कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस की वजह से हुआ है, या हम लोगों ने अभी तक सोचा ही नहीं था और अब हम जब सोचने लगे हैं तो इसके पीछे का कोई एक फोर्स होगी, एक कोई शक्ति होगी जिसने हमें प्रेरित किया होगा। तो ये चीज़ के ऊपर सोचना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है हम लोगों को मालूम नहीं है कि हमारी सोच क्यों बदल गई, लेकिन प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस, ट्रांजिट्स और जो भी ग्रहों की मूवमेंट्स होते हैं वो हम लोगों के सबकॉन्शियस को डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं। और वो जो इम्पेक्ट है, वो जो प्रभाव क्षेत्र है, वो हमारे ग्रह चार्ट में स्थितियों के अनुरूप ही हम लोगों को पर्टिकुलरली किसी एक भाव के अंदर चेंजेस लेके आने पे मजबूर कर देता है। यानी कि अब हम बोर हो चुके हैं उन चीज़ों से जो हम एक फिक्स्ड पैटर्न पे करते चले आ रहे थे। अब हमें चेंज जो है वो दरकार है और हमें उस चेंज को अपनाना भी है, करना भी है और उस नए ट्रैक के ऊपर सहर्ष चलना भी है। तो आज की चर्चा उन प्लैनेट्स के ऊपर है जो हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं और साथ साथ में उस राशि के ऊपर है, वो राशि जो परिवर्तन की राशि है, जो हम लोगों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने पे हमें मजबूर करती है। तो आज हम बात करेंगे साइन स्कॉर्पियो के बारे में। वृश्चिक राशि जो होती है, इसकी एनर्जीज ही ऐसी हैं कि ये परिवर्तन की राशि है। ये हम लोगों के लाइफ के अनुभवों को इस तरह से बना देती है कि हम इंटरनली ही चाहते हैं कि अब हमने जितना मंथन करना था कर लिया, अब हमें अपनी लाइफ में एक चेंज जो है वो चाहिए। और ये जो चेंज है, इसको लेके आने में जो पेन महसूस होती है, जो परेशानियां हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं, वो भी ऑब्वियस है, क्योंकि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई भी ट्रांजिशन फेज होता है, वो हम लोगों को लाइफ में बदलता है। उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो हम लोगों को झकझोर के रखते हैं, हमें बदले। चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो हम लोगों की लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे उनको मन से लेके आता है। और मन के प्लेनेट का स्कॉर्पियो में जब भी किसी के चार्ट के अंदर प्रेजेंस होगा, यानी कि जिसका ग्रह चंद्र मनस स्कॉर्पियो साइन में होगा, वो बहुत स्थिर प्रकृति का होगा। वो अपने अच्छे और बुरे का बहुत डीप रूटेड आंकलन करेगा और वो टाइम की वेट करता है कि जब वो समय आएगा उस समय वो बताएगा कि उसे कौन से एक्शंस लेने हैं। और वो आप देखेंगे कि जितने भी लोग जिनका चंद्रमा स्कॉर्पियो में है, वो लोग परिवर्तनशील लोग हैं और वो दृढ़ निश्चयी वाले परिवर्तनशील लोग हैं। यानी कि उन्हें जो भी करना है, आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के चार्ट में देख सकते हैं चंद्रमा की इस स्थिति को, और आप समझ सकते हैं कि सेकंड हाउस का चंद्रमा वृश्चिक राशि का उन्होंने किस तरह से नोटबंदी की और किस तरह से जो डेमोनेटाइजेशन हुआ, उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ सीधे डिक्लेरेशन कर दी। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा फिर। तो ये जो एक परिवर्तन युग के अंदर परिवर्तन लेके आने की क्षमता है, वो स्कॉर्पियो साइन के अंदर है। और इस समय अगर हम स्कॉर्पियो साइन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका दूसरा कारण है केतु का स्कॉर्पियो साइन के अंदर 23 सितंबर से गोचर। और ये गोचर 2022 अप्रैल तक इसी साइन के अंदर रहने वाला है। और ये किस तरह से हम लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा, ये एक चर्चा का विषय है। और दूसरा ये है कि चंद्रमा के ऊपर अगर केतु
संबंध बनाए, या चंद्रमा क्योंकि 2.5 दिन रहता है एक राशि के अंदर, और ये घूमते घूमते जब भी केतु के ऊपर से ट्रांजिट करेगा और जब भी उसके ऑपोजिट बैठेगा तब उसको दृष्टि से जो संबंध देगा, उस समय के आंकलन को अगर हम पहले से ही रीड कर लेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें इन दिनों के अंदर कोई भी निर्णायक चीज़ें नहीं मीटिंग में डिस्कस करनी है। यानी कि कोई भी ऐसे इश्यूज जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और उनका अगर फैसला हम लोगों ने करना है तो हमें इन डेज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पैनिक अटैक, एंग्जाइटी, घबराहट के दिन होते हैं जबकि चंद्रमा केतु के ऊपर से गोचर करता है, और जब केतु ऑलरेडी ट्रांजिशन वाली राशि, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि में, स्कॉर्पियो में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है ये ऑलरेडी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कांस्टेंट फाइट्स देता है, और ये फाइट जब चंद्रमा वहाँ पे ट्रांजिट करेगा तो हमारी इंटरनल बैटल बन जाती है। हमारे इनसाइड जो भावनाओं के अंदर का द्वंद्व है ये हम लोगों को कहीं ना कहीं पैनिक अटैक्स दे सकता है, हमें उलझा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें कौन से ऐसे रेमेडीज़ हैं जो इस समय में करने हैं, आज चर्चा केवल और केवल उतने से ही सेगमेंट के ऊपर सिमटी हुई है। चंद्रमा के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो वैसे भी वैक्सिंग वेनिंग फेज में रहता है, पूर्णिमा तक वो बढ़ता है और पूर्णिमा के बाद वो घटता है। तो ये जो फेज हैं, और जब भी चंद्रमा केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, जब भी केतु के ऊपर से क्रॉस कर रहा है किसी के भी चार्ट में, वो 2.5 दिन और उसके ऑपोजिट के 2.5 दिन, मतलब कि महीने के 5 दिन। एक तो इनमें आपको खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी कि कोई भी महत्वपूर्ण फैसले उस समय में ना किए जाएं। एंग्जाइटी कॉज करेगा ये, आपको उस एंग्जाइटी को ठीक रखने के लिए ऐसा क्या करना है, जब भी ये 2.5 दिन का फेज आएगा, यानी कि 5 दिन आपने ध्यान से पहले से ही चेक करके रखने हैं, तो आपको पता रहेगा कि आपको महीने में इन दिनों में चंद्रमा की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। और अगर आप कैलकुलेट करके इसको अच्छे से निकाल नहीं सकते हैं तो आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमसे एक अपना हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए एक सेशन बुक करवा सकते हैं 9899289135 के ऊपर। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, अपनी कंसल्टेंसी सेशन के लिए आप अपना टाइम बुक कीजिए, तो हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे दिन हैं इस मंथ के अंदर इन पर्टिकुलरली जिसमें आपको केयरफुल रहना है, कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग्स आपको इस टाइम पे अवॉइड करनी है, और अगर आपकी मजबूरी है आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, स्थगित नहीं कर सकते हैं, तो आपको कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिन्हें अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज़, चंद्रमा की स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखिए परमानेंटली। तो चांदी के ग्लास में आपको पानी पीना चाहिए, सबसे पहला उपाय तो यही है। एंड द सेकेंड थिंग इज़, फुल मून नाइट के ऊपर आपको मेडिटेशन को ज़रूर करना है, यानी कि आपको स्पिरिचुअल अपनी गतिविधियों को उस टाइम पे कॉन्स्टेंटली ज़रूर फॉलोअप करना है। केतु के लिए आपके लिए उपाय है कि आपको बनानास जो होते हैं इन्हें आपको डोनेट करना है। एवरी थर्सडे एवरी मंथ आपको 3 केले जरूर डोनेट करने हैं। 3 इज़ ए नंबर ऑफ जुपिटर। और आप इसके साथ साथ में अगर आप केसर जो है ये फोरहेड पे लगाएंगे तब भी आप केतु की जो एक एंग्जाइटी कॉज करने वाला जो कॉम्बिनेशन मून के साथ में बनता है उसको आप अवॉइड कर पाएंगे। चांदी के गिलास से पानी पीना और केसर का तिलक करना, ये 2 एक ऐसी रेमेडीज़ मैं आपको दे रही हूँ जिससे आप एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और महत्वपूर्ण मीटिंग्स में अपने निर्णय जो होंगे उन्हें कभी भी गलत होते हुए नहीं महसूस करेंगे। बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ मैंने आज आप लोगों से शेयर किए हैं। और मैं, अगर आप वास्तु विजिट के लिए भी हम लोगों से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं astro_puneet@yahoo.in पे। हमारी वेबसाइट है www.astropuneet.com, और आप हमसे संपर्क करने के लिए आपको एटलीस्ट 7 डेज़ पहले अपॉइंटमेंट्स बुक करनी होती हैं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो गॉड ग्रेस टीवी चैनल आपका अपना चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।